नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube मंच सच्ची बातें खरी खरी। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय झारखंड और महाराष्ट्र में आम चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, और देश के कुल राज्यों में मिला के करीब 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और 2 लोकसभा सीटों के लिए। हरियाणा जीतने के बाद उत्साहित बीजेपी ने एक नया नारा दिया है। एक क्या 2 नारा दिया है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे पर अभी चर्चा पर चर्चा दोनों पर चल ही रही थी, आरोप प्रत्यारोप, कि इस बीच योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने एक और नया नारा दे दिया, जहां दिखे सपाई बिटिया घबराई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान की तो शुरुआत ही इससे की, ये आपकी बेटी को बेच देंगे। इसके अलावा उन्होंने साथ में कहा, ये आपकी माटी को भी बेच देंगे, ये आपकी बेटी को भी बेच देंगे। हम अपनी बात शुरू करने के पहले मैं योगी जी का जो इन्होंने ये नारा दिया है, जहां दिखे सपाई बिटिया घबराई, उस वीडियो को आपको सुनाना चाहते हैं। पहले वो वीडियो सुन लीजिए, फिर इनको हम आईना दिखाते हैं। हम चाहते हैं कि राजनीति में इतनी गिरावट न हो, क्योंकि बलात्कारी, दंगाई किसी को किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता नहीं कहा जा सकता। वो बलात्कारी होता है, वो न सपाई होता है न भाजपाई होता है। मैं बाद में आपसे इस पर बात करूंगा, लेकिन पहले आप इस वीडियो को देख लें, जिसमें योगी जी ने कहा है कि जहां दिखे सपाई बिटिया घबराई। अक्सर मैं देखता हूं, मैं एक बार इसी मुजफ्फरनगर की तरफ में आया था। मुझे यहां पर एक कार्यकर्ता उस समय बोल रहा था, मैं यहां भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था, और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं। साथियों, आपने सुन लिया योगी जी ने किस लहजे में, किस तरीके से इतना आक्रामक चुनाव प्रचार अभियान को धार दिया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही संस्कारी माना जाता है। इसके कार्यकर्ता पूरे देश में राम राज लाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अभिवादन में जय श्री राम बोलते हैं। भाषण शुरू करने के पहले इसके नेता और अंत में भारत माता की जय जरूर बोलते हैं। लेकिन दूसरे पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए। एक हाथ की ककरी 9 हाथ का बिया, कह कैसे कहते कहते, मतलब यह चर्चिल के सिद्धांत को लेकर चलने वाले लोग में संभवतः हैं। अभी बहुत ज़्यादा दिन की घटना नहीं हुई। ये जो अभी मैं ये फोटो देखिए, इसे तो योगी जी भी पहचानते हैं, मोदी जी भी पहचानते होंगे। ये वो शख्स है, ये दोनों योगी जी के साथ और मोदी जी के साथ दोनों वो शख्स हैं जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में IIT की छात्रा के साथ रेप किया था। ये भाजपा IT सेल के पदाधिकारी थे। तो इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी में यदि पार्टी की बात की जाए तो बलात्कारियों की संख्या कम नहीं है। इसके 2 विधायक सजा काट रहे हैं। उन्नाव वाले को तो आप लोग जानते ही होंगे, एक दुद्धि राम
चर्चा मैं बाद में करूंगा सबकी, लेकिन पहले इन दोनों की मैं करने जा रहा हूं, जो जिनकी फोटो इनके साथ है, योगी जी के साथ, मोदी जी के साथ। साथियों, बनारस में बीएचयू में पिछले साल यानी 2023 में परिसर में रात में टहल रही आईआईटी की छात्रा के साथ पिछले साल नवंबर में, यही महीना था, नवंबर अभी चल रहा है, जो हुआ आप सभी वाकिफ हैं। करीब 2 माह बाद इस मामले में गिरफ्तार किए गए तीनों युवकों के बारे में जानकारी हुई। तीनों भाजपा प्रचार तंत्र के सदस्य रहे, आईटी सेल के। इनमें एक आईटी सेल का बनारस का संयोजक, दूसरा सह संयोजक और तीसरा आईटी सेल कार्य समिति का सदस्य था। जिस आईटी सेल से भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे प्रचार को धार देती है, उस आईटी सेल के लोगों का चरित्र, यदि आप पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं तो चरित्र कैसा है, ये तीनों उदाहरण हैं। गत वर्ष 31 दिसंबर को, ये फहरिस्त बड़ी लंबी है, यहीं पर नहीं रुकती है। उत्तराखंड के चंपावत में एक नाबालिग के साथ रेप के मामले में एक गिरफ्तारी हुई। उसका नाम कमल रावत है, वह भाजपाई था। गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इस साल के शुरुआत में मिर्जापुर के लालगंज में एक युवती के साथ गैंगरेप के मामले में जिस विजय गुप्ता का नाम सामने आया, वह पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा का मंडल स्तरीय पदाधिकारी था। हालांकि बाद में इसे भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। संत कबीर नगर जिले में पिछले वर्ष सितंबर में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इसमें आरोपित मासूम रजा राही भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का जिलाध्यक्ष था। इसे बचाने की बहुत कोशिश की गई। इसे बचाने के मामले में 14 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया था और 5 को सस्पेंड। फहरिस्त यहीं पर नहीं रुकती है साथियों। यदि आप दूसरों के ऊपर छींटा करते हैं, फेंकते हैं, तो वो छींटा आपके ऊपर भी पड़ेगा निश्चित रूप से। तो सुनिए, आगरा में भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष ठाकुर हरेंद्र सिंह के खिलाफ भी दुष्कर्म का मामला एक महिला ने दर्ज किया था। बाद में इसकी गिरफ्तारी हुई। दुष्कर्म के मामले में भाजपा से जुड़े नेताओं के नाम सिर्फ उत्तर प्रदेश में सामने नहीं आ रहे, अन्य प्रदेशों में भगवा ओढ़े हैवानों की हैवानियत सामने आई है। हालांकि इनको इस संस्कारी पार्टी का संस्कार जरा भी नहीं मिला है। इनको किसी नेता से नहीं, पार्टी से हम नहीं जोड़ना चाहते, ये दुराचारी हैं। लेकिन योगी जी ने जिस अंदाज में कहा है, जहां दिखे सफाई बिटिया घबराई, तो योगी जी इसको सुनिए। बीते वर्ष मई में भोपाल में भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता प्रतीक पारासर, कटनी में भाजपा नेता अनिल दुबे के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज हुआ। वर्ष 2017 में जयपुर में भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी हुकुम सिंह राव के खिलाफ दुराचार की एफआईआर दर्ज हुई। 2021 में जबलपुर में संदीप गौड़ पर दुराचार का आरोप लगा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में चलती बस में एक महिला के साथ बलात्कार का आरोप भाजपा नेता रविंद्र बावनथड़े पर लगा था। इसका वीडियो भी वायरल किया गया था। अभी पढ़िए, लंबा है, सुनिए। योगी जी, आईना भी देखा करिए। आप तो संत हैं, आप से राजनीति में शुचिता की आशा की जाती है, लेकिन जब आप ही इस तरह की बात करने लगेंगे तो आप सुनने को भी तैयार होइए। फिर सुनते रहिए। छतरपुर का नाम आपने सुना होगा। भाजपा के एक मोर्चा के पदाधिकारी संतोष पारासर पर चलती कार में उसकी भतीजी ने ही अपने ऊपर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। कितना घृणित काम है, सुनिए। भतीजी ने ही आरोप लगाया था। जशपुर में भाजपा नेता सरयू पैकरा के खिलाफ एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था। बीते अगस्त में पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिला में दिव्यांग महिला ने बीजेपी नेता गोपाल दास पर बलात्कार का आरोप लगाया। दिव्यांग महिला ने, अगस्त 2023 का मामला यह है। राजस्थान के पाली में बीजेपी के महामंत्री मोहन जाट पर अगस्त 2023 में रेप का आरोप लगा था। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में बीजेपी नेता केशव यादव के खिलाफ बलात्कार की एफआईआर दर्ज की गई थी। बैतूल में भाजपा नेता रमेश गुल्हान पर 3 जनवरी 2023 को एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया था। बड़ी लंबी सूची है। 2 विधायकों को तो
इस मामले में सजा भी हो चुकी है। उन्नाव कांड को कोई कैसे भूल सकता है? क्या वहाँ सपा के वो विधायक थे? वहाँ के दबंग भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप सिद्ध हो चुका था। वो समाजवादी पार्टी के नहीं थे। इसी तरह से सोनभद्र जिले के दुद्धी विधानसभा से विधायक राम दुलार के खिलाफ भी बलात्कार आरोप अदालत में सिद्ध हो चुका। दोनों को सजा सुनाई गई और विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई नियमानुसार। इस साल मई में साथियों, इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा में बलात्कारी ही हैं, जैसा कि विपक्ष तंज कसता है और कहता है कि इसका नाम भारतीय जनता पार्टी की जगह बलात्कारी जनता पार्टी कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से राष्ट्रवाद की सीख मिलती है, संस्कार सिखाए जाते हैं। लेकिन सवाल तो बनता ही है कि जितने भी नेताओं पर बलात्कार आरोप लगे हैं उनमें अधिकतर भाजपाई ही क्यों हैं? हालांकि इस तरह का मामला सामने आने पर पार्टी द्वारा आरोपितों को बाहर का रास्ता तुरंत दिखाया जाता है। करीब 6-7 वर्ष पहले एक रिपोर्ट आई थी। उसमें बताया गया था कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में 48 सांसद और विधायक आरोपित हैं। इनमें 45 विधायक और 3 सांसद हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच के मुताबिक सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के 12 विधायक और सांसदों पर महिलाओं के खिलाफ महिलाओं के खिलाफ अपराध के केस दर्ज हैं। पार्टी की बात करें तो इसमें भी भाजपा के सबसे ज़्यादा 12 विधायक सांसद, इसके बाद शिवसेना के 7, TMC 6 का 6, कांग्रेस के 4 विधायक और सांसदों के खिलाफ ऐसे ही केस दर्ज हैं। साथियों, किस बलात्कारी होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता। दंगाई होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जहाँ दिखे सपाई बिटिया घबराई, तो जहाँ दिखे, इस जो आंकड़ा मैंने पेश किया है, क्या एक नारा इस पर होना चाहिए कि जहाँ दिखे भाजपाई बिटिया भाग रे भाई बिटिया भाग, जहाँ दिखे भाजपाई बिटिया भाग जाई डर के। योगी जी, राजनीति में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। पूरी की पूरी पार्टी को आप गंदा नहीं कह सकते। न भाजपा पूरी गंदी है, न सपा पूरी गंदी है, न कांग्रेस पूरी गंदी है, न और कोई पन। हाँ, हर पार्टियों में कुछ न कुछ लोग गंदे जरूर हैं, जैसे आप में भी हैं, बीजेपी में भी हैं। आज बस इतना ही। मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।